This is a question of basic mathematics BCS 012 from the paper of December 24. The question is, you have to show that the given determinant is equals to a cube minus 1 होल पावर 2. ठीक है, इसको करना है. इसमें रो ऑपरेशंस एंड कॉलम ऑपरेशन लगा करके पहले इसको हम चेंज करते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट ऑपरेशन हम यहाँ पे लगा देते हैं R1 इक्वल्स R1 प्लस R2 प्लस R3. ठीक है, इसे करने से जो न्यू डिटर्मिनेंट हमारा यहाँ पे फॉर्म करेगा दैट विल बी, फर्स्ट रो में सब चेंजेस हो जाएंगे. R1 हमारा क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3. तो ये आ जाएगा आपका 1 प्लस ए स्क्वायर. सेकेंड में भी आपका हो जाएगा यही चीज़ आएगा 1 प्लस ए स्क्वायर. ठीक है, एंड देन थर्ड में भी आपका हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस ए. ठीक है, सिंस हमारा क्या है R1 प्लस R2 प्लस R3. तो रो 1 हमारा क्या हो जाना चाहिए कि दिस प्लस दिस हो जाना चाहिए. यहाँ पे आ जाएगा, ये करोगे तो दिस प्लस दिस आ जाएगा. तो ऐसे चेंजेस हो जाएंगे. ठीक है, एंड सेकेंड रो विल रिमेन द सेम. तो यहाँ पे सेम लिख लिया जाएगा. ठीक है, अब हम फर्स्ट वाले रो में से, सिंस ये सारे के सारे कॉमन हैं तो हम इनको बाहर ले सकते हैं, कॉमन कर सकते हैं. तो यहाँ पे कॉमन लेकर के आ जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर आपने कॉमन ले लेना है. तो यहाँ पे बचेगा अंदर 1 एंड 1 एंड देन सेकेंड रो हो जाएगा ए स्क्वायर 1 एंड रिमेन सेम. राइट, ये ऐसे लिख लेंगे. ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट ऑपरेशन कर देते हैं. दैट विल बी C2 इक्वल्स C2 माइनस C1 कर दें एंड C3 इक्वल्स C3 माइनस C1 कर दो. ठीक है, तो न्यू डिटर्मिनेंट हमारे यहाँ पे जो फॉर्म करेंगे दैट विल बी इक्वल टू C2 क्या हो रहा है मेरा C2 माइनस C1. तो 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा यहाँ पे 0. तो 1 0 हो जाएगा. और C3 भी क्या हो रहा है C3 माइनस C1. तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा यहाँ पे 0. सेकेंड रो में आप देखोगे तो पहले वाले में कोई कन्वर्जन नहीं होगा, ए स्क्वायर ही रहेगा एंड 1 माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे. और इधर हो जाएगा ए माइनस ए स्क्वायर. ठीक है, इधर आ जाओगे तो फर्स्ट कॉलम विल रिमेन सेम. सेकेंड में हो जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस ए हो जाएगा और यह हो जाएगा 1 माइनस ए. ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं. अब इसके बाद हम इसी को ही चेंज करके भी अभी लिख देते हैं यहाँ पर. ठीक है, इसको अब आगे लिखते हैं. नेक्स्ट स्टेप पर कर देते हैं यहाँ पे 1 0 0 ए स्क्वायर एंड सिंस यहाँ पे आप देखो ये क्या हो रहा है 1 माइनस ए स्क्वायर. तो इसको हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं. दैट इज़ ए प्लस बी एंड ए माइनस बी. तो यहाँ पे ए क्या है 1 है तो 1 प्लस ए लिख सकते हो एंड 1 माइनस ए लिख सकते हो. यहाँ पे हम क्या कॉमन ले लेंगे, ए कॉमन ले लोगे तो ये बचेगा 1 माइनस ए बच जाएगा. ठीक है, थर्ड रो में आपने क्या करना है ए हो गया, यहाँ पे ए कॉमन ले लोगे तो 1 माइनस ए हो जाएगा यहाँ पर. सॉरी ए माइनस 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस ए ही रहेगा. ठीक है, अब सेकेंड रो में से जो हमारा है सेकेंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम में हमारा यहाँ से हम 1 माइनस ए जो है इसमें से हम क्या ले लें ए माइनस 1 कॉमन ले लेते हैं सब में से. और यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे था, इसको हम रीराइट कर देंगे. यहाँ पे लिखना ज़रूरी है 1 प्लस ए स्क्वायर ये तो आ ही रहा है और यहाँ पर भी 1 प्लस ए स्क्वायर है. ठीक है, आफ्टर दिस जो न्यू डिटर्मिनेंट यहाँ पे बन रहा है, मैं यहाँ पे हम क्या करना चाहते हैं कि a माइनस 1 को हम कॉमन ले लेते हैं. a माइनस 1 फ्रॉम द सेकेंड रो एंड थर्ड रो में से भी क्या ले लिया गया a माइनस 1 कॉमन ले लिया गया. एंड फर्दर ये बचा ही हुआ है 1 प्लस ए स्क्वायर. ठीक है,
तो ऊपर वाले में तो सेम रहेगा, 1 0 एंड 0 ही रहेगा। नीचे में से हमारा क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। सिंस हमने क्या लिया है यहाँ पे a माइनस 1, तो इसमें मतलब ना माइनस यहाँ पे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -1 प्लस a बच जाएगा, ठीक। और यहाँ पे a माइनस 1 है तो यहाँ पे a हो जाएगा, राइट। एंड देन थर्ड रो में से हमारा है a यही रहेगा, एंड a माइनस 1 लिया तो a ही रहेगा, ये हो जाएगा आपका -1, ठीक है। अब जो ये हमारा डिटर्मिनेंट बन रहा है इसकी हम वैल्यू अब निकालेंगे। सिंस ये हमारे देख लो फर्स्ट रो में 2, ये कॉलम मेरे फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में हमें क्या निकालना है, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। तो सिंस ये 2 0 हैं तो इजीली है हमारे लिए निकालना, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप करते हैं, अब इसको रीराइट कर लेते हैं सिमिलर चीज़ को नेक्स्ट पेज पर पहले। दैट वाज a माइनस 1, a माइनस 1 था और था हमारा 1 प्लस a स्क्वायर, है ना। 1 प्लस a स्क्वायर था एंड डिटर्मिनेंट हमारा था 1 0 0 था। एंड देन सेकेंड रो में था हमारा a स्क्वायर माइनस क्या था, 1 प्लस a था और यहाँ था -a था। एंड देन नेक्स्ट था आपका a एंड -1, ठीक। अब इसका हम डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। अब यहाँ पर भी एक चीज़ आप देख लो, इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो क्या वैल्यू आएगी, इसको रफ में करके यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए a माइनस 1 इंटू 1 प्लस a स्क्वायर अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो क्या हो जाएगा, a प्लस a स्क्वायर प्लस a क्यूब एंड देन -1 माइनस a स्क्वायर, ठीक है ना, ये हुआ। अब इसमें से आप क्या क्या काट सकते हो, a स्क्वायर कैंसिल हुआ, -a प्लस a कैंसिल हुआ, बचा क्या मेरा a क्यूब -1 बच गया। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या यहाँ पर, a माइनस 1 एंड a क्यूब -1 लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसका डिटर्मिनेंट निकाल ले रहे थे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए एंड माइनस मल्टीप्लाई करके ये, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू 1 फर्स्ट रो। तो 1 इंटू क्या हो जाएगा दिस -1 प्लस a इंटू -1 ये हुआ एंड देन माइनस a इंटू -1 -a, ठीक है, ये होता है। इसकी वैल्यू जो आएगी आपकी वो क्या आएगी यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से हम यहाँ पे लेते हैं इसको आगे, नेक्स्ट स्टेप करते हैं। ये जाएगा a माइनस 1 a क्यूब -1 एंड देन आपकी हो जाएगी यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 1 प्लस a एंड देन माइनस प्लस a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अगेन ये और ये मल्टीप्लाई होकर के क्या बन जाएगा मेरा, ये तो a क्यूब -1 था ही, और ये मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा a क्यूब -1, और इन दोनों को आप साथ करोगे तो a क्यूब -1 का होल स्क्वायर। तो RHS हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया, इज इक्वल टू सच एंड सच।